दुनिया अभी रूस यूक्रेन और इजराइल युद्ध से उबरी भी नहीं थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और युद्ध का ऐलान कर दिया है। जी हां, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कल देर शाम डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हम ईरान के साथ एक परमाणु डील करने जा रहे हैं और ईरान अगर हमारी शर्तों पर यह डील नहीं मानता तो हम ईरान की बमबारी करने जा रहे हैं और हम ईरान की ऐसी बमबारी करेंगे जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई होगी। और ये सिर्फ जुबानी धमकी नहीं थी, इसी धमकी के दौरान ही अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में अपने सबसे शक्तिशाली सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर भारी मात्रा में हथियारों की न सिर्फ तैनाती करी बल्कि ईरान की बमबारी के लिए अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी भेज दिए हैं। इसका मतलब ये कि एक तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है अमेरिका और अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के जरिए वो इन्हें ईरान में घुसाएगा। ईरान की सेना के पास इसे रोकने का कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि B-2 एक स्टेल्थ बॉम्बर है और वो रडार की पकड़ में नहीं आता, ना ही कोई डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ सकता है और वो बड़ी आसानी से ईरान के अंदर घुसकर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर इतनी बमबारी कर सकता है कि सबको तहस नहस कर दे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट से भी बताती हैं कि खास तरीके के बॉम्ब बनाए हैं अमेरिकी सेना ने जो कि गहराई में जाकर फटते हैं, जिससे कि ईरान ने जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना के रखी हुई है। जी हाँ, लोगों को नहीं पता होगा, ईरान पिछले कई सालों से इजराइल और अमेरिका की लड़ाकू विमानों के अटैक से बचने के लिए अंडरग्राउंड जमीन के बहुत ज्यादा नीचे ऐसी बड़ी बड़ी सुरंगें बना रहा है जिनके अंदर कई शहर आ सकते हैं और उनके अंदर वो ना सिर्फ अपनी मिसाइल फैक्ट्री चलाता है बल्कि परमाणु बम भी बनाने का काम वही करता है। और उसने वहां पर हजारों की संख्या में अलग अलग बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात करके रखी हुई है ताकि युद्ध शुरू होने से पहले, जो इजराइल और अमेरिका की रणनीति होती है ना कि युद्ध शुरू हो उससे पहले ही दुश्मन पर अटैक करके उसे अपाहिज बना दो, वो ईरान के खिलाफ काम न कर पाए। लेकिन अमेरिका उसी पर काम कर रहा है कि कैसे इनकी अंडरग्राउंड सिटीज को तबाह किया जा सके। लेकिन आप कहेंगे कि ट्रंप ने कहा है कि हम हमला तब करेंगे जब ईरान परमाणु डील नहीं करेगा। अगर वो धमकी से डरकर डील कर लेता है ट्रंप के साथ तो फिर हमला होगा ही क्यों? तो आपके इस सवाल का जवाब मैं नहीं, खुद ईरान दे चुका है। खुद अपने स्क्रीन पर देखिए, कुछ ही घंटों पहले ईरान की सरकार ने कहा है कि ट्रंप के साथ हम एक परमाणु डील करना तो छोड़िए, बात भी नहीं करेंगे। और अगर वो धमकी देकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि धमका कर हमसे किसी डील पर साइन करवा लेंगे तो भूल जाइए, हमें ट्रंप के साथ कोई डील करनी ही नहीं है। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना एक पोटेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक टाइप के अटैक की तैयारी यहाँ पर शुरू कर चुकी है और कभी भी आपको खबर मिल सकती है कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर दिया है। लेकिन ये अमेरिका और इजराइल के लिए जितनी अच्छी खबर है ना, दुनिया भर के लिए इंक्लूडिंग भारत, हम सब के लिए ये बदतर खबर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान का जो रिस्पॉन्स होगा वो अमेरिका या इजराइल के खिलाफ नहीं होगा, उनके खिलाफ वो अटैक कर ही नहीं सकता। वो रिस्पॉन्स देगा अरब देशों के खिलाफ। अरब में जितने भी अमेरिका के सैन्य बेस हैं वो उन पर अटैक करेगा। इसके अलावा वो कह भी चुका है कि दुनिया का 40% तेल स्ट्रेट ऑफ हरमूज यानी कि ईरान के पास के इस छोटे से पैसेज से होकर गुजरता है और भारत का भी आधा कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है, चीन का भी आधा कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। और उसने कहा है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो वो इसे ब्लॉक कर देगा अटैक के ज़रिए। और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में एक ऐसा ऑयल क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा जो आज से पहले आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। कच्चे तेल के दाम दुगने तिगने हो जाएंगे और दुनिया में एक आर्थिक संकट आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए पूरी दुनिया ट्रंप को कह रही है कि ये गलती मत कर देना वरना इसकी सजा पूरी दुनिया भुगतेगी और दुनिया की जो आम जनताएं हैं उस पर इसका भयानक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए ये गलती मत कर देना, ईरान पर कोई भी अटैक नहीं करना। लेकिन ट्रंप को आप जानते ही हैं, वो किसी की नहीं सुनते और एक बार उन्होंने ठान लिया कि उन्हें ईरान पर जबरदस्त हमला करना है तो फिर वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 72 घंटे ईरान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सुपर क्रूशल है और देखने वाली बात होगी कि अमेरिकी सेना अब क्या कदम उठाती है।